हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि ज्वार भाटा क्या होता है। ज्वार भाटा होता क्या है, इसका क्या कारण होता है, क्या लाभ होता है, इसके बारे में आज हम जानकारी करेंगे। चलते हैं। सूर्य, चंद्रमा, यानी कि सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण जब पृथ्वी पर सागरीय लहरों का उतार और चढ़ाव होता है तो उसे ज्वार भाटा के नाम से जानते हैं। आकर्षण शक्तियां हैं सागरीय जल का, यानी सागरीय जल इसका ऊपर होना और सागरीय जल का नीचे गिरना, इसी को ज्वार भाटा के नाम से जाना जाता है। और इससे जो उत्पन्न तरंगे होती हैं, यानी कि सागरीय जल में जो उत्पन्न तरंगे होती हैं, उनको ज्वारीय तरंग के नाम से जाना जाता है। सूर्य चंद्रमा से बहुत बड़ा है। सूर्य क्या है? चंद्रमा से बहुत बड़ा है, परंतु उसकी आकर्षण शक्ति जो है वो चंद्रमा की अपेक्षा में कम है। अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि चंद्रमा का आकर्षण बल जो है वो सूर्य की अपेक्षा 2 गुना है। 2 गुना इसलिए है क्योंकि सूर्य हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है और चंद्रमा नजदीक है, इसलिए चंद्रमा का आकर्षण बल जो है सूर्य की अपेक्षा में 2 गुना पृथ्वी पर दिखाई पड़ेगा। यानी क्या करना है कि सूर्य का चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी से दूर होना। 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार भाटा आता है। यानी कि 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार आता है, और एक बार 12 घंटे के बाद और एक बार 12 घंटे के बाद। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, यानी कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध लाइन में होते हैं तो दीर्घ ज्वार आता है। क्या आता है? दीर्घ ज्वार आता है। उसी को बृहद ज्वार कहेंगे। और इसी को जब तीनों एक लाइन में होते हैं, सीध में होते हैं, तब उसे सिजगी के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? सिजगी। ठीक है ना? और सिजगी को हम युत और व्युत के नाम से भी संबोधित करते हैं। चाहे इसको सिजगी कह दें, चाहे इसको युत व्युत कह दें। ये कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक लाइन में होते हैं। बृहद ज्वार आने की जो कंडीशन है वो क्या होती है? एक तरफ सूर्य है, बीच में चंद्रमा आपका है, और इधर पृथ्वी है, और इधर भी चंद्रमा है। इसलिए बना दिया गया है क्योंकि चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों ओर भी परिक्रमा करता है। ये बृहद ज्वार आने की कंडीशन है, यानी कि चंद्रमा और पृथ्वी क्या होता है, तीनों एक सीध में है, तो क्या होता है? बृहद ज्वार आता है। यानी कि चंद्रमा का भी आकर्षण बल और सूर्य का भी आकर्षण बल, दोनों का आकर्षण बल ज्यादा होगा, इसलिए हमारी पृथ्वी पर जो बल उत्पन्न होंगे, यानी कि ज्वार भाटा, ये जो है ज्वारीय तरंग का खिंचाव जो है यहाँ पर ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ पर दीर्घ ज्वार और बृहद ज्वार आएगा। इधर की कंडीशन, इसके विमुखी में क्या होता है कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों तो चक्कर लगा ही रहा है, तो क्या होता है? कभी दीर्घ ज्वार बृहद ज्वार आता है। इसमें कंडीशन ये बनती है क्योंकि चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी के नजदीक है। क्या है? चंद्रमा हमारी पृथ्वी के नजदीक है, परंतु सूर्य काफी दूर पड़ जाता है। इस वजह से सूर्य का आकर्षण बल कम होता है और चंद्रमा का ज्यादा होता है। और जब चंद्रमा नजदीक होता है तो बृहद ज्वार आता है, और तीनों एक लाइन सीध में होते हैं तब भी बृहद ज्वार आता है। अब जो सिजगी यानी कि युत और व्युत की कंडीशन थी, वो युत और व्युत की कंडीशन को 2 भागों में बांट दिया जाता है। इसमें क्या था कि जो दीर्घ ज्वार और बृहद ज्वार है, चाहे दीर्घ कह दें या बृहद, बात एक ही है, वो पूर्णिमा को भी आता है और अमावस्या को भी आता है। यानी पूर्णमासी यानी पूर्णिमा और अमावस्या को भी आता है। पूर्णमासी के दिन चंद्र ग्रहण होता है और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। यानी अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होगा और पूर्णिमा के दिन
चंद्र ग्रहण होगा। और जो चंद्र ग्रहण की स्थिति है, चंद्र ग्रहण की स्थिति है, इसको हम व्युत के नाम से जानेंगे। सूर्य ग्रहण की स्थिति को युत के नाम से जाना जाएगा। सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या होगी? युत होगी। अब हम जानेंगे कि चंद्र ग्रहण कब होता है और सूर्य ग्रहण कब होता है। जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं, परंतु हमारी पृथ्वी बीच में होती है। क्या होती है? जब हमारी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आएगी तो वहां पर चंद्र ग्रहण होगा। ठीक है। और जब सूर्य, पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आएगा तो सूर्य ग्रहण होगा। यानी कि ध्यान रखना है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आएगी तो चंद्र ग्रहण होगा, और जब चंद्रमा बीच में आएगा तो सूर्य ग्रहण होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब जानते हैं कि चंद्र ग्रहण जो है क्या होता है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी की छाया जो है चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा पर अंधेरा हो जाता है। इसको ही हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य की छाया पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि बीच में चंद्रमा आ जाता है। जब सूर्य की किरणें चंद्रमा पर पड़ती हैं, जो चंद्रमा की छाया जो है पृथ्वी पर पड़ती है, जब पृथ्वी पर पड़ती है तब इसी को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। एक वर्ष में लगभग 7 चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण होते हैं। क्या होते हैं? एक वर्ष में 7 चंद्र ग्रहण हो सकते हैं और सूर्य ग्रहण होते हैं। परंतु यहां पर बात यह है, पूर्ण सूर्य ग्रहण देखे जाते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण देखे जाते हैं, परंतु पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं देखे जाते हैं। इसका एक कारण है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों के आकार में अंतर होता है। क्या होता है? तीनों के आकार में अंतर होता है। सूर्य ग्रहण के समय जब यानी कि सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य के चारों जो वलय हमको दिखाई पड़ता है, जो वलय दिखाई पड़ता है, इसी को हम हीरक वलय या डायमंड रिंग के नाम से संबोधित करते हैं। अब बात करते हैं लघु ज्वार। दीर्घ ज्वार तो समझ में आ गया। अब लघु ज्वार क्या होता है? जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य तीनों एक सीध में ना होकर के समकोण पर होते हैं। यानी कि ये देखिएगा समकोण, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, समकोण पर होते हैं तो आपका लघु ज्वार आता है। लघु ज्वार इसलिए आता है क्योंकि इधर चंद्रमा का आकर्षण, ये पृथ्वी है, इधर चंद्रमा का आकर्षण और इधर सूर्य का आकर्षण, दोनों की आकर्षण शक्तियां जो हैं विपरीत स्थिति पैदा करेंगी। और जब विपरीत स्थिति पैदा करेंगी तो लघु ज्वार यानी कि निम्न ज्वार आएगा। लघु ज्वार या निम्न ज्वार आएगा। लघु ज्वार कब आता है? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी के दिन आता है। क्या आता है? सप्तमी और अष्टमी के दिन आता है। परंतु एक बार और भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि हर पूर्णिमा और हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण नहीं होता है। मतलब हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होगा और हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होगा। इसका एक ही कारण है। क्या कारण है? कि चंद्रमा का अपने अक्ष पर झुकाव। लघु ज्वार जो होता है, लघु ज्वार वो सामान्य ज्वार से 20% कम होता है। लघु ज्वार सामान्य ज्वार से 20% कम होता है और दीर्घ ज्वार सामान्य ज्वार से 20% ज्यादा होता है। ये प्रश्न जो है अधिक से अधिक पूछे जाते हैं और यहाँ से भी प्रश्न उठते हैं और सिजगी भी हैं। और कितना होता है और 24 घंटे में कितनी बार ज्वार भाटा आता है। यानी कि दीर्घ ज्वार सामान्य ज्वार से 20% ज्यादा होता है। प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे के बाद ज्वार आता है। यानी कि प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे के बाद ज्वार आता है, परंतु ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि 26 मिनट की देरी से होता है।
26 मिनट की देर से, यानी 12 घंटे 26 मिनट की देरी से होता है, लेकिन आना चाहिए उसको 12 घंटे के बाद में, लेकिन 26 मिनट की जब देरी हो जाएगी तो 12-26 यानी 12 घंटे 26 मिनट के बाद एक स्थान पर ज्वारभाटा आएगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील होना। क्या होता है? चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील होना। तो इस तरीके से हमने इसमें चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को समझा। अगर हमारा वीडियो समझ में आया, अच्छा आया है, तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।